अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी जो पहचान है वो सेंटेंस के लास्ट में यानी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय जुड़ा हो यानी टाइम जुड़ा हुआ हो। तो दोस्तों जहाँ पर रहा है, रही, रहे हैं के साथ में टाइम जुड़ा हो उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। और अगर इसमें टाइम हटा दिया जाए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिर्फ रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ में समय जुड़ जाए, टाइम जुड़ जाए, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। और दोस्तों इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन। ठीक है दोस्तों, हैज़ बीन का यूज़ सिंगुलर में होगा, हैव बीन का यूज़ प्लूरल में। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ही इजी है। बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहें और ध्यान से देखते रहें, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ बीन और हैव बीन है। हैज़ बीन का यूज़ हम सिंगुलर में करेंगे यानी एक वचन में करेंगे, हैव बीन का यूज़ हम प्लूरल में करेंगे यानी बहुवचन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही, शी, इट, नेम के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, आई, यू, वी, दे। ठीक है, यानी जितने जो हमारे प्लूरल हैं उनके साथ हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो फार्मूला है, फार्मूला क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ और विद हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक। ठीक है दोस्तों, प्लस टाइम। ठीक है दोस्तों, फार्मूला है क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की सबसे पहले अंग्रेजी हमें लिखनी है, उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक लगाना है सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, साथ में आईएनजी लगाना है, फिर अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। तो दोस्तों अगर सिंस और फॉर आपको समझना हो तो हमारी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। सिंस वहाँ पर लगेगा दोस्तों जहाँ पर हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, यानी जहाँ से काम की शुरुआत हो रही हो और वहाँ का अगर स्टार्टिंग पॉइंट पता हो तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और फॉर वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर ड्यूरेशन पता हो, यानी फिक्स टाइम ना पता हो, जैसे ड्यूरेशन पता हो, जैसे 5 घंटा, 6 घंटा, 2 महीना, 10 महीना। ये क्या है, ड्यूरेशन पता चल रहा है कि 10 साल, 20 साल, 10 मिनट, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर ये होता 2 बजे से, 5 बजे से और 1932 से, तो चूँकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पता चल रहा है इसलिए यहाँ पर सिंस लगता, या मंडे से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता, सिंस लगता। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी आप देख लें ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। वह 2 घंटे से क्यों खेल रहा है, क्यों खेल रहा है। ठीक है, वह 2 घंटे से क्यों खेल रहा है। अब दोस्तों सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है, यानी इसमें हम देखें कि सवाल किस चीज़ का हो रहा है, सवाल है क्या। तो सवाल जो है वो क्यों है। ठीक है, वह 2 घंटे से क्यों खेल रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा ये है। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, WHY। उसके बाद दोस्तों हैज़ या है में से कोई एक लगेगा। ठीक है, यहाँ पर हम हैज़ लगाएंगे इसलिए क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा।
वाई हैज़, उसके बाद दोस्तों हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा है ही, वाई हैज़ ही, उसके बाद बीन लगाएंगे दोस्तों, और फॉर्मूला को देखते जाएंगे, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद हमें लगाना है वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या है, इसमें कौन चीज़ का काम हो रहा है, खेलने का, तो खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। ठीक है, साथ में आईएनजी भी लगाना है, प्लेइंग। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लगाना है, अगर ऑब्जेक्ट हो उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। अब देखिए यहाँ पर लगेगा फॉर हमारा, इसलिए फॉर लगेगा क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है, यानी काम जब से हो रहा है वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है, बल्कि ड्यूरेशन इस सेंटेंस में पता चल रहा है। तो जहाँ पर ड्यूरेशन का पता चले वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फॉर लगेंगे, इसलिए यहाँ पर फॉर लगेगा, फॉर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, वह 2 घंटे से क्यों खेल रहा है, वह हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, तुम 4 दिनों से क्यों पढ़ रहे हो, तुम 4 दिनों से क्यों पढ़ रहे हो। ये भी दोस्तों बिल्कुल इजी है, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें फार्मूले को ध्यान देना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है, क्वेश्चन वर्ड हमारा है क्यों, जिसकी इंग्लिश होती है वाई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, चूँकि हैज़ या हैव में से कोई एक लगाना है, यहाँ पर लगेगा हैव, इसलिए हैव लगेगा क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो है तुम, और तुम क्या है, यानी ये प्लूरल में आ गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे हैव, वाई हैव। उसका सब्जेक्ट लगाएंगे जो है हमारा तुम, जिसकी इंग्लिश होती है यू, वाई हैव यू। उसके बाद हमें बीन लगाना है। ठीक है, बीन, वर्ब लगाना है, वर्ब हमारा है पढ़ना, जिसकी इंग्लिश होती है रीड, साथ में आईएनजी भी लगाना है, हो गया रीडिंग। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, सिंस या फॉर में से, उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। ठीक है, अब देखिए 4 दिनों से क्या है, तुम 4 दिनों से क्यों पढ़ रहे हो, वाई हैव यू बीन रीडिंग। अब यहाँ पर दोस्तों क्या लगेगा, यहाँ पर भी फॉर लगेगा। ठीक है, क्योंकि दिनों से आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता चला, ड्यूरेशन पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हम क्या लगेंगे, फॉर लगेंगे, फॉर 4 डेज। ठीक है दोस्तों, तुम 4 दिनों से क्यों पढ़ रहे हो, वाई हैव यू बीन रीडिंग फॉर 4 डेज। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह के जहाँ पर भी सेंटेंस आ जाए, थोड़ा भी हमें नहीं घबराना है, बस फार्मूले को ध्यान में रखना है और इसी फार्मूले के हिसाब से उस सेंटेंस को बना लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों फार्मूला नंबर 2 की तरफ। दोस्तों ये फार्मूला नंबर 1 था। ठीक है दोस्तों, यानी फार्मूला नंबर 1 का यूज़ वहाँ पर होगा जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फार्मूला नंबर 1 लगाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों फार्मूला नंबर 2 में, देखते हैं फार्मूला नंबर 2 में क्या क्या है। फार्मूला नंबर 2। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हेल्प नोट लगाना है, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम। ठीक है दोस्तों फार्मूला नंबर 2 का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए। ठीक है दोस्तों, और फार्मूला नंबर 1 का यूज़ वहाँ पर करेंगे जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए। तो दोस्तों फार्मूला नंबर 2 में है, सबसे पहले हैज़, हैव में से कोई एक लगाना है,
उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट अगर हो तो, फिर उसके बाद सिंस या फॉर्म में से कोई एक, फिर प्लस टाइम लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या वह 7 घंटे से पढ़ रहा है? क्या वह 7 घंटे से पढ़ रहा है? ठीक है, क्या वह 8 घंटे से पढ़ रहा है? इस तरह का अगर सेंटेंस आ जाए दोस्तों तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस इसका फॉर्मूला नंबर 2 का यूज़ करना है। फॉर्मूला नंबर 2 में सबसे पहले हमें हैज़ हमें इसको एक लगाना है, और ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। तो दोस्तों सब्जेक्ट यहाँ पे देखें क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर है वह की इंग्लिश होती है ही, और चूँकि ही क्या है, ही सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे हैज़। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट हैज़ ही, उसके बाद बीन लगाना है, हैज़ ही बीन, उसके बाद वर्ब लगाना है, वर्ब हमारा है पढ़ना यानी इंग्लिश होती है रीड, उसके बाद आईएनजी लगाना है, फिर अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर लगेगा, ठीक है, क्योंकि ड्यूरेशन हमें पता चल रहा है ही। ठीक है, हैज़ ही बीन रीडिंग फॉर, ठीक है, 7 आवर्स। ठीक है दोस्तों, क्या वह 7 घंटे से पढ़ रहा है? हैज़ ही बीन रीडिंग फॉर 7 आवर्स। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर दोस्तों शुरुआत में यानी सेंटेंस के शुरू में अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए, वहाँ पर हम वहाँ पे क्या लगाएंगे हम? फॉर्मूला नंबर देख लीजिए, क्या 2 बजे से खेल रहे हो? क्या तुम 2 बजे से खेल रहे हो? तो दोस्तों ये भी बिल्कुल ही इजी है, बस फार्मूले को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमें हैव में से कोई एक लगाना है। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको समझाया है कि हैज़ और हैव कहाँ पर लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चूँकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे, हैव। उसके बाद हम देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा है तुम की इंग्लिश होती है यू, हैव यू। उसके बाद बीन लगाना है दोस्तों, हैव यू बीन। उसके बाद वर्ब लगाना है जो है हमारा प्ले, साथ में आईएनजी। ठीक है, हैव यू बीन प्लेइंग। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगाना है, सिंस या फॉर, उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर लगेगा हमारा सिंस इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पता चला, यानी जो काम हमारा हो रहा है वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में हमें पता चल रहा है। यानी क्या तुम 2 बजे से खेल रहे हो? ठीक, यानी स्टार्टिंग पॉइंट कितने बजे से? 2 बजे से है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पर पता चले वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। ठीक है, हैव यू बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। ठीक है दोस्तों, क्या तुम 2 बजे से खेल रहे हो? हैव यू बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तो दोस्तों आप इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए जितना चाहे आप एग्जाम्पल बना लें, और जितना एग्जाम्पल आप बनाएंगे यानी जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपके लिए आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर ना समझ में आया हो, इस वीडियो को फिर से देखें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें।